गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 2 हिंदी पाठमाला के पाठ 2 हम मिलकर रहें जो एक निबंध है का अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका सुधा सावंत है। सुधा सावंत आधुनिक काल की लेखिका हैं और उन्होंने ऐसे कई निबंधों को लिखा है जो संगठन, एकता या कर्मशील बनने की प्रेरणा देते हैं या नैतिक गुणों का हमारे अंदर विकास करते हैं। इस निबंध के माध्यम से भी लेखिका एकता पर बल देते हुए हमें एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा देती हैं। साथ साथ हमें नैतिक गुणों का विकास भी करना चाहती हैं और कर्म करने पर बल देती हैं और यह भी बताती हैं कि संगठन में शक्ति होती है, इसलिए वे संगठन की शक्ति की भावना पर ज़्यादा बल दे रही हैं। किसी भी देश के विकास के लिए, सर्वोत्तम विकास के लिए एकजुट होना बहुत आवश्यक है। अब हम पाठ को देखेंगे। पाठ में जैसे पहले ही दिया गया है कि समय की पुकार क्या है, हम मिलकर रहें, मिलकर चलें, मिलकर बोले और समान रूप से सोचें। संच्छद्वम संवद्वम संगो मनांसी जानता। ऋग्वेद के 10वें मंडल का अंतिम सूक्त है यह संगठन सूक्त। क्या है 10वें मंडल का अंतिम सूक्त? क्या है? संगठन सूक्त। यह पंक्ति उस संगठन का उस सूक्त का एक भाग है। निश्चित रूप से अंत में कही गई बात पूरे बात का सार हो। यानी कोई भी हम निबंध लिखते हैं, कहानी कथा लिखते हैं, तो जो भी हम अंत में, निबंध के अंत में जो भी हम सार लिखते हैं, जो बात कहते हैं, वो किसी भी कहानी, किसी भी बात का सार होती है। ईश्वर हमें उपदेश दे रहे, यानी इन सभी वेदों के माध्यम से ईश्वर हमें भी उपदेश दे रहे हैं कि हमें जीवन में मिलकर रहना चाहिए, संगठित होकर काम करना चाहिए और तभी हम देश का विकास कर सकते हैं। अगर हम मिलकर रहें, एक सी बात कहें, हमारे सोचने विचारने में भी एक समानता हो, तभी हमारा काम ठीक हो सकता है। अगर 2 व्यक्ति हैं और दोनों को एक काम दिया गया है, दोनों को एक ही कार्य करना है, लेकिन दोनों अलग अलग अपने विचार प्रकट करेंगे तो काम भी सही से नहीं होगा। इसलिए किसी भी देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोच में, हमारी बातों में, सभी में समानता होनी चाहिए। हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है। मंत्र में भी बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से उपदेश दिया गया है। हमारा चलना दिखाई देता, बोलना सुनाई देता, पर इन सब का आधार मन ही है। जो दिखाई नहीं देता लेकिन वो हमें प्रेरणा देता है, हमें बोलने, चलने, और वो हमारी सभी गतिविधियों पर नियंत्रण भी रखता है। हम साथ चलें, एक सा बोलें। जैसे देखिए उदाहरण दिया है, सैनिकों के कदम ताल के साथ चलने में अधिक बल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो अभ्यास करते समय दाएं बाएं या लेफ्ट राइट बोलते हैं। तो पैरों का उठना, मुख से बोलना, मन की प्रेरणा, ये सब एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, इसलिए शक्ति का प्रतीक बन जाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यूं तो अनेक पशु पक्षी भी झुंड में रहते हैं, झुंडों के अपने कुछ नियम भी होते हैं। आपने को पक्षी घोंसले के पास कोई बिल्ली चील कौवा आ रहा तो अन्य चिड़िया चींची करते हैं, सतर्क हो जाती है। यानी अगर झुंड में रहते हैं तो सभी की जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई संकट आ रहा हो तो वह सभी को उससे परिचित करवाए। कहते हैं जंगल में जंगली भैंसे तो संगठित हो गोलाकार बनाकर खड़े हो जाते हैं, शेर का मुकाबला करते हैं। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य देखिए सामाजिक और बुद्धिमान प्राणी है, दोनों लिखा हुआ है। अतः वो अपने बुद्धि बल के साथ संगठित होकर चलता है और समाज भी तब अच्छी तरह उन्नति करता है। अगर मनुष्य अपने बुद्धि बल के साथ संगठित होकर एकता को महत्व देते हुए अपने कर्म को महत्व देते चले तो समाज उन्नति करता है। ऋषियों के माध्यम से ईश्वर हमें क्या उपदेश दे रहे हैं? हो सभी के दिल था संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख समृद्धि। सभी के दिल और संकल्प एक समान हो और सभी के मन में सभी के लिए प्रेम हो तो समाज में सुख संपदा बढ़ती है। धन्यवाद।